हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 9 नवंबर है और आज की वीडियो में हम लोग 9 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। तो हर साल 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। और इसे 8 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? तो 8 नवंबर 1895 को एक्सरे की खोज हुई थी और इसकी खोज किसने की थी? तो विलियम रोएंटजेन ने की थी। विलियम रोएंटजेन जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 8 नवंबर 1895 को एक्सरे की खोज की थी और इसीलिए हर साल 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। और इस खोज के लिए, एक्सरे की खोज के लिए विलियम रोएंटजेन को 1901 में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कुछ अन्य दिवस हैं जैसे राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और 26 नवंबर को वर्गीज कुरियन की जयंती होती है, इसलिए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। वर्गीज कुरियन भारत में ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है और इनका जन्म कहाँ हुआ था वर्गीज कुरियन का? तो कोझिकोड, केरल में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है संविधान दिवस। तो संविधान दिवस भी 26 नवंबर को ही मनाया जाता है और 1949 में 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसीलिए हर साल संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और नेक्स्ट है यूनिवर्सल चिल्ड्रन दिवस। तो यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे मनाया जाता है 20 नवंबर को। हर साल 20 नवंबर को यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, 7 नवंबर 2022 को प्रसार भारती ने बैट्स एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो एक एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है जिसे किसने लॉन्च किया है? तो उसे लॉन्च किया प्रसार भारती ने और उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो उसका नाम है बैट्स। तो बैट्स का फुल फॉर्म क्या है? तो ब्रॉडकास्ट एयर टाइम शेड्यूलर, इसका फुल फॉर्म है बैट्स का। और इसे किसने लॉन्च किया है? तो प्रसार भारती ने लॉन्च किया है। प्रसार भारती की स्थापना 1997 के एक्ट द्वारा हुई थी और इसके जो वर्तमान में हेड है वो कौन है? प्रसार भारती के वर्तमान में हेड है मयंक अग्रवाल। कुछ अन्य ऐप्स भी लॉन्च हुए हैं जिसे हम लोग देख लेते हैं। पहला है सारथी मोबाइल ऐप। तो सारथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो सारथी मोबाइल ऐप सेबी ने लॉन्च किया था और सेबी की स्थापना 1992 के एक्ट द्वारा हुई थी और वर्तमान में सेबी के हेड कौन है? तो माधवीपुरी बुच सेबी के हेड है। चलिए नेक्स्ट है फास्टर सॉफ्टवेयर। तो फास्टर सॉफ्टवेयर को सर्वोच्च न्यायालय ने लॉन्च किया था, सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया था फास्टर सॉफ्टवेयर को। और गति शक्ति पोर्टल को गुजरात सरकार ने लॉन्च किया था। गुजरात में भारत का पहला गति शक्ति पोर्टल लॉन्च हुआ था। और डिजिटल संसद ऐप, तो इसे संसद द्वारा लॉन्च किया गया था, डिजिटल संसद ऐप की। चलिए नेक्स्ट है, 3rd नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2041 तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाए जाने की घोषणा की है। तो किसने घोषणा की है? तो यूपी सरकार ने इसकी घोषणा की है। और कब तक? तो इसका लक्ष्य रखा है 2041 तक। और मथुरा और वृंदावन जो है इसको शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा। कार्बन का उत्सर्जन, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का मतलब है कि जितना कार्बन उत्सर्जन होगा उतना ही उसको अवशोषित भी कर लिया जाएगा। तो इसका नेट जो होगा वो नेट जीरो हो जाएगा। तो इसे ही बोला जाता है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन। तो चलिए कुछ अन्य चीज़ें हैं जैसे कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट। तो कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट लेह में है, लेह लद्दाख में है। और भारत द्वारा कार्बन तटस्थता का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो अभी COP26 का आयोजन हुआ था ग्लासगो में और उसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भाग लिए थे COP26 में। और यहीं पे इन्होंने घोषणा की थी कि भारत द्वारा कार्बन तटस्थता का लक्ष्य कब तक का है? तो इसका लक्ष्य रखा गया 2070 तक। भारत 2070 तक कार्बन तटस्थता का लक्ष्य हासिल कर लेगा। और नेक्स्ट है पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। तो पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन गाजियाबाद में लॉन्च हुई थी। और मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हो रही है? तो इसकी स्थापना मेरठ में हो रही है। और नेक्स्ट है पहला अमृत सरोवर। तो भारत का पहला अमृत सरोवर जो पटवई है वहाँ पे बना है। और पटवई कहाँ है? तो रामपुर। रामपुर कहाँ है? तो यूपी में है। तो उत्तर प्रदेश के रामपुर में पटवई नामक स्थान पे पहला अमृत सरोवर बन रहा है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 4 नंबर, 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। 22वां विधि आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ऋतुराज अवस्थी को। ये कौन से अध्यक्ष हैं? तो 22वें हैं और इनका नाम क्या है? तो ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी कौन है? तो ये जो कर्नाटक का हाई कोर्ट है, कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे ऋतुराज अवस्थी। और ये अभी रिटायर कर गए हैं, कर्नाटक हाई कोर्ट से रिटायर कर गए हैं। और कर्नाटक में जो हिजाब का विवाद आया था उसमें भी फैसला इन्होंने ही दिया था, ऋतुराज अवस्थी ने। हिजाब मामले में, कर्नाटक के हिजाब मामले में ऋतुराज अवस्थी ने ही फैसला दिया था, इसे आप याद रखिएगा। और ये वर्तमान में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं।
विधि आयोग की जब स्थापना हुई थी तो अंग्रेजों के समय में इसकी स्थापना हुई थी। और उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? तो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और उस समय विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जब ये विधि आयोग स्थापित हुआ था तो इसके पहले अध्यक्ष बने थे मैकाले। और जब भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्र भारत के विधि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो वे बने MC सीतलवाड़। भारत आज़ाद हुआ उसके बाद विधि आयोग के अध्यक्ष बने MC सीतलवाड़ और विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे मैकाले। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ विराट कोहली को चुना गया। तो विराट कोहली को इस बार चुना गया है ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। और कब के लिए? तो अक्टूबर 2022 के लिए चुना गया है। तो ये महिला और पुरुष दोनों में चुना जाता है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। और इसकी शुरुआत हुई थी 2021 के जनवरी से ये चुना जा रहा है। 2021 के जनवरी से इसकी शुरुआत हुई थी। तो महिलाओं में किसे चुना गया है? तो महिला में इसे चुना गया है निदा डार को और ये पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। और ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ICC का हेडक्वार्टर है दुबई में। और दुबई कहाँ है? UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में है। और इसके हेड कौन है? ICC के हेड है ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट है MT वासुदेवन नायर को पहले केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया। तो केरल सरकार ने जो भारत सरकार का पद्म पुरस्कार है, जैसे कि भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, उसी तरह का केरल सरकार ने भी अपना पुरस्कार शुरू किया है। और इसमें जो पहला केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया है, किसे चुना गया है? तो MT वासुदेवन नायर को ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो जो भी पहली चीज़ होती है वो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो चलिए देखते हैं MT वासुदेवन नायर कौन है। तो MT वासुदेवन नायर एक मलयालम साहित्यकार हैं, MT वासुदेवन नायर, और इन्हें दिया गया है केरल ज्योति पुरस्कार। तो भारत सरकार के जो पद्म पुरस्कारों के तर्ज पे केरल ने भी पुरस्कारों की शुरुआत की गई है। और जो भारत सरकार का जो पद्म विभूषण है उसी के तर्ज पे केरल में केरल ज्योति पुरस्कार शुरू हुआ है। पद्म भूषण के तर्ज पे केरल प्रभा और पद्म श्री के तर्ज पे केरल श्री पुरस्कार का शुरुआत किया गया है। तो इसी में ये जो केरल ज्योति पुरस्कार है ये दिया गया है वासुदेवन नायर को, MT वासुदेवन नायर को। अभी वर्तमान में भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो अभी वर्तमान में भारत में टोटल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। और ये कौन कौन सी है? तो तमिल, और ये तमिल जो है ये पहली शास्त्रीय भाषा है, इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और संस्कृत और उड़िया है। तो सबसे पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो पहली शास्त्रीय भाषा तमिल है। और नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो नवीनतम शास्त्रीय भाषा है उड़िया। तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, कुछ अन्य पुरस्कार हैं जो हाल ही में दिए गए हैं। पहला है प्रित्जकर पुरस्कार 2022। तो ये फ्रांसिस केरे को दिया गया है। और प्रित्जकर पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये एकमात्र भारतीय है बालकृष्ण दोषी। और इन्हें कब दिया गया था? तो 2018 में दिया गया था। और ये पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं प्रित्जकर पुरस्कार। नेक्स्ट है विश्व खाद्य पुरस्कार। तो ये डॉक्टर सिंथिया को दिया गया है। व्हिटली गोल्ड अवार्ड चारुदत्ता को दिया गया है। और रॉयल गोल्ड मेडल 2022 ये बालकृष्ण दोषी को दिया गया है। ये वही बालकृष्ण दोषी है जिन्हें एकमात्र प्रित्जकर पुरस्कार मिला है भारत के। और ये रॉयल गोल्ड मेडल 2022 में इन्हें दिया गया बालकृष्ण दोषी को। नेक्स्ट है बोल्जमान पदक 2022, ये दीपक धर को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2022 का आयोजन राजस्थान में हो रहा है। तो एक ये मेला है, इसका नाम क्या है? पुष्कर मेला। और इसका आयोजन कहाँ होता है? तो इसका आयोजन होता है राजस्थान में। तो इसका आयोजन 1 से 9 नवंबर 2022 तक होगा। और ये स्थान का यानी किस जगह पे इसका आयोजन हो रहा है? तो राजस्थान के अजमेर में एक जगह का नाम है पुष्कर, वहीं पे इसका आयोजन हो रहा है। और लंपी वायरस के कारण अभी हाल में लंपी वायरस काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इसके कारण इसमें बहुत सारे मवेशी शामिल नहीं किए गए हैं। और एक और क्वेश्चन है पुष्कर महोत्सव। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहला है पुष्कर मेला जो कि राजस्थान से संबंधित है। और ये जो पुष्कर महोत्सव है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और ये नदियों के महत्व को बताने के लिए ये पुष्कर महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है 8 नंबर, DRDO ने भारतीय नौसेना के सोनार सिस्टम के लिए परीक्षण और मूल्यांकन की स्पेस सुविधा शुरू की है। तो एक नई सुविधा शुरू हुई है जिसका नाम क्या है? स्पेस। और किसने शुरू किया है? तो DRDO ने। और किसके लिए? तो भारतीय नौसेना का जो सोनार सिस्टम है उसके परीक्षण और मूल्यांकन के लिए इसे शुरू किया गया है। तो इसका और ये जो स्पेस सिस्टम है ये सोनार सिस्टम के परीक्षण और मूल्यांकन के लिए शुरू किया गया है। और इसका निर्माण किसने किया है? तो एक कंपनी है L&T शिप बिल्डर्स कंपनी, ये चेन्नई में स्थित है, इसी ने इसका निर्माण किया है। लार्सन एंड टूब्रो इसका फुल फॉर्म होता है L&T का। और इसी ने इसे निर्माण किया है, बनाया है। और DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो DRDO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो वर्तमान में DRDO के हेड है समीर कामत। चलिए नेक्स्ट है
स्पेस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, स्पेस का फुल फॉर्म पूछ सकता है, ये जो DRDO ने शुरू किया है तो इसका फुल फॉर्म होता है सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक कैरेक्टरिस्टेशन इवोल्यूशन फैसिलिटी। तो स्पेस का फुल फॉर्म है सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक कैरेक्टरिस्टेशन इवोल्यूशन फैसिलिटी, इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, एक भारतीय स्टार्टअप है जिसका नाम है पिक्सल, और इसने SpaceX के साथ मिलकर फाल्कन 9 रॉकेट से अपना पहला पूर्णतः व्यावसायिक उपग्रह लॉन्च किया है। उस उपग्रह का नाम क्या है, तो उस उपग्रह का नाम है शकुंतला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो भारतीय स्टार्टअप पिक्सल ने SpaceX के साथ मिलकर फाल्कन 9 रॉकेट से, देखिए रॉकेट भी पूछ सकता है, रॉकेट का नाम क्या था, तो फाल्कन 9 रॉकेट था, किसके सहयोग से, तो SpaceX के सहयोग से, और अपना पहला पूर्णतः व्यावसायिक उपग्रह, तो पिक्सल का पूर्णतः व्यावसायिक उपग्रह कौन है, शकुंतला, जिसे लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व जगदीप धनखड़ करेंगे। तो जगदीप धनखड़ हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, और आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन होने वाला है, तो उसमें ये भारत का नेतृत्व करने वाले हैं जगदीप धनखड़ जी। और इसका आयोजन कहाँ होने वाला है, आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन होने वाला है कंबोडिया में। और कब से आयोजन होगा, तो 12 नवंबर 2022 को इसका आयोजन होने वाला है, जिसमें कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भाग लेंगे। भारत आसियान संबंध के 30 साल पूरे होने वाले हैं। अभी ये जो 2022 है, इसमें भारत आसियान संबंध के 30 साल पूरे हो गए हैं। इसी के उपलक्ष्य में ये आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ये आसियान का शिखर सम्मेलन नहीं है, ये इसका भारत स्मारक शिखर सम्मेलन है, आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन है, और इसका आयोजन कंबोडिया में हो रहा है, और आसियान भारत संबंध के 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हो रहा है। और आसियान भारत संबंध की शुरुआत कब हुई थी, देखिए आसियान का मेंबर भारत नहीं है, और भारत ने आसियान से अपने संबंधों की शुरुआत कब की थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में, जो कि 2022 में इसका पूरा 30 साल पूरा हो गया है। इसी के उपलक्ष्य में इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और इसकी स्थापना कब हुई थी आसियान की, तो एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका फुल फॉर्म होता है आसियान का, और इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में, और जकार्ता कहाँ है, तो जकार्ता इंडोनेशिया में है। और आसियान में टोटल 10 सदस्य देश हैं, और भारत इसका सदस्य नहीं है, इसे आप याद रखिएगा। और जगदीप धनखड़ जी जो हैं, जगदीप धनखड़, ये व्यक्तिगत रूप से भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं, और क्रम से यानी कि जो 1, 2, 3, 4 ऐसे सीरियली हम लोग देखें तो ये भारत के 16वें उपराष्ट्रपति हैं। ये पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, जो भी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति बन गए हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, 8 नवंबर 2022 को सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव का 553वां प्रकाश उत्सव मनाया गया। तो सिखों के प्रथम गुरु का नाम क्या था, तो उनका नाम था गुरु नानक देव, और इनका 553वां प्रकाश उत्सव मनाया गया है कब, तो 8 नवंबर को। तो हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा को इनका जयंती मनाया जाता है, इनकी जयंती होती है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था गुरु नानक देव का, तो इनका जन्म हुआ था तलवंडी लाहौर में। सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं गुरु नानक देव, और इनका जन्म हुआ था तलवंडी लाहौर में, इसे आप याद रखिएगा। और इनका हर साल मनाया जाता है, इनका जयंती मनाया जाता है कार्तिक मास की पूर्णिमा को। और सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए थे। तो प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव, और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इसे आप याद रखिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।